अभी तो हमें शकील नहीं मिला, लेकिन आप लोगों की बेहतरी इसी में है कि उसे पेश कर दे, वरना मजबूरन मुझे आप सबको गिरफ्तार करके लेके जाना पड़ेगा। अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई हुई ना कि शकील का ताल्लुक अरीशा के अगवा से है, तो कसम खा के कह रहा हूँ मैं खुद उसे पुलिस के हवाले करूंगा। सरमद, अम्मी के पास जाना है। I'm really sorry अरीशा, मैं तो अपनी मसरूफियात में भूल ही गया था। अच्छा डोंट वरी, मैं कल ले जाऊंगा। सबसे पहले तुम्हें आंटी से मिलवाऊंगा, उसके बाद घर ड्रॉप करूंगा, तब ऑफिस जाऊंगा। जूस पियोगी? चलो। कुछ और तो नहीं लेना था? नहीं, सबाहत ने यही चीजें कही थी। मेरा ख्याल है कुछ फ्रूट्स भी ले लेता हूं। अभी 2-4 रोज इन्हीं पर गुजारा करना, थोड़े से फ्रूट्स तो ले ही सकता हूँ। सबाहत को कोई तो ताकत की चीज मिले। पैसों का अल्लाह मालिक है। शायद घर के साथ साथ दारुल अमान के दरवाजे भी बंद हो गए मेरे लिए। इतने बड़े शहर में कोई दारुल अमान मिल ही नहीं रहा। भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई है, प्यास भी लग रही है, मगर यहाँ कहीं दूर दूर तक कोई ऐसी दुकान नजर ही नहीं आ रही। नजर भी आए तो क्या,
ऐसे कहाँ है मेरे पास? पता नहीं ये कैसी बेचैनी है। सोता हूं तो अम्मी को ख्वाब में देखता हूं, जागते में वो रास्ते में चलती हुई नजर आती है। कहीं अम्मी की तबीयत तो नहीं खराब? शायद इसलिए मुझे परेशानी हो रही हो, मगर मालूम कैसे करूं? अरीशा कह रही थी वो जाएगी, उसे कहता हूं वो कल ही चली जाए। सबाह, तुम जाग रही हो? आप भी तो अभी तक जाग रहे हैं। ईसा, मैं आपको समझा समझा कर थक गई हूँ। नींद आपके लिए बहुत जरूरी है। आप सोएंगे नहीं तो सुबह उठकर काम कैसे करेंगे ऑफिस का? मैं समझ रहा हूँ सबाह, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। अजीब अजीब वहम होते रहते हैं। ईसा, मैं आपको समझा समझा कर थक गई हूँ, आप फिर भी नहीं समझते। बहुत कोशिश करता हूँ सबाह, मगर तनी आजकल जहन में बहुत उलझने हैं। अच्छा चलिए ईसा, आप आए प्लीज, लेटे सोने की कोशिश करें, नींद आ जाएगी। आ जाइए प्लीज।
बरसों बाद 10 रुपए के नोट की शक्ल देखी। मेरे पास 100 से छोटा नोट कभी आया ही नहीं, मगर आज देखा, वो भी भीख की शक्ल में। तो अब तुम्हारी ये औकात हो गई रिफ़त कि लोग तुम्हें भिखारन समझकर नोट फेंकने लगे हैं। अगर इतने पैसे हो जाएं तो मैं किराया करके दारुल अमान तक जा सकती हूँ। सही है, इस तरह जमा कर लेती हूँ, वरना पैदल चलने की अब हिम्मत नहीं है। 3 दिन हो गए हैं मुझे घर से निकले, मगर आरेस को अब तक ख्याल नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ। उसने मुझे ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। बीवी की मोहब्बत ऐसी गालिब हुई कि माँ को भूल गया। मैंने सौतेले बेटे पर ऐसी लगाम डाली कि जब तक चाहा उसे बीवी के करीब जाने नहीं दिया, और अपने बेटे से ही हार गई। लेकिन अरीशा तो खबर ले सकती थी मेरी। उसने भी नहीं पूछा अब तक कि मैं कहाँ हूँ। ये किसका नंबर है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अरबाज, तुम? भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तुम बताओ कैसे हो? बड़े टाइम बाद याद आई भाई की। सॉरी भाई, बस मैं आपको क्या बताऊं, बहुत मुश्किल वक्त से गुजरा हूं मैं। आपको पता है कि अब्रॉड में सेटल होना कितना मुश्किल काम है। एनीवेज भाई, मैं आपको हर बात तफसील से बताऊंगा। मैं अम्मी को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अम्मी कॉल नहीं उठा रही। क्या आप अम्मी से बात करवा देंगे? अम्मी से? अब क्या बताऊं अरबाज, मुल्क से बाहर है, परेशान होगा। अरबाज, ऐसा है कि मैं शहर से बाहर आया हुआ, और अम्मी का ये है कि तुम तो जानते ही हो ना, वो इस वक्त तो नमाज पढ़ रही होती हैं। तुम ऐसा करो, थोड़ी देर बाद कॉल कर लेना। चलें ठीक है भाई, आई विल कॉल यू। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ चलो ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आरेस, वो मुझे मार्केट जाना था। इतनी सुबह? हाँ, वो हफ्ता बाजार लगता है ना क्लिफ्टन में, वहां जाऊंगी। क्या हो गया तुम्हें? अब तुम हफ्ता बाजार जाओगी? मेरी दोस्त बता रही थी कि वहां से बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं और सुबह के टाइम रश भी नहीं होता। ठीक है भाई, जाना है तुम्हें तो जब जाओ, मुझे नहीं कहना, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ ठीक है, मत जाना, मैं अम्मा के साथ चली जाऊंगी। क्यों अम्मा, चलोगी ना? हाँ नगीना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ कासू, मैं भी चलूंगा साथ। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है जाने की, तुम घर पे रहो। आरिफ बेटा घर पे है, इसे कोई जरूरत पड़ सकती है। मैं क्या ही कर लूंगा इनका, कोई जरूरत नहीं मुझे, ले दें साथ। हाँ अब तो मैं जरूर चलूंगा, आरिफ ने बोल दिया। वैसे मुझे 12 बजे निकलना।
आरिस, अपना नाश्ता तो खत्म कर लें। बस दिल नहीं करता मेरा। मैंने जब तुम्हें कहा कि तुम नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। क्यों कासू? सिराज, तुम्हें पता है ना शकील घर में छुपा हुआ है। तुमने उस पे नजर रखनी है। अगर वो बाहर आ गया और आरिस ने देख लिया तो आरिस हमें घर से बाहर निकाल देगा। इसलिए तुम घर पे रहो और शकील का कमरा लॉक करके पहरा दो। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सुनो, अगर तुम कुछ देर आंटी के पास बैठ जाओ तो मैं ऑफिस का एक चक्कर लगा कर आ जाऊं। हाँ श्योर, वैसे भी मैं इतने टाइम बाद जा रही हूँ अम्मी से मिलने, वो मुझे इतनी जल्दी आने भी नहीं देंगी। Of course. भाई का फोन आ रहा है। हाँ अरीशा, तुम अम्मी के पास कब जाओगी? मैं भाई उन्हीं के पास जा रही हूँ, बस रास्ते में हूँ। अच्छा, अच्छी बात है। तुम वहां पहुंच कर ना प्लीज मुझे अम्मी की खैरियत बता देना जरूर। जी जी, डोंट वरी। हाफिज। हाफिज। क्या है, यहाँ क्यों रोक लिया गाड़ी? देखो। अम्मा, हाँ क्या है अम्मा, क्या? क्यों बीच सड़क पे रोक ली है गाड़ी तूने? हाँ अम्मा आजा, तुझे एक तमाशा दिखाऊं। ये तो आप है। क्या हाल हो गया बेचारी का। कहाँ वो महल, सजा सजाया कमरा, नौकर चाकर, मखमली कालीन जिस पर मलिका आलिया पैर रखकर चला करती थी, और अब ये फुटपाथ, मट्टी में अटे पैर और ये खाना। छी 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 छी। फरामोश, खुदगर्ज इंसान। आज तू मुझ पर हंसेगी? मुझ पर हंसेगी तो? तूने मुझ पर हाथ उठाया? मुझ पर हाथ उठाया तूने? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुझे मैं ऐसे निकाल, छोड़, पागल औरत है। चल मैं बताऊं, चल तेरे क्या मारा तू, चल चल। बैठो अम्मा जल्दी। चल 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 ना, पागल है। हाँ भाई, किधर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। अम्मी है ना घर पे? नहीं, गई है ईसा के पास, कह रही थी कि उसको मना कर लाऊंगी वापस। भाई के घर? कल तो वहां पर नहीं थी, आज गई है क्या? नहीं, उन्हें तो काफी दिन हो गए हुए। काफी दिन हो गए? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ। अम्मी तो भाई के घर नहीं पहुंची। तो कहीं और चली गई होंगी, इसमें क्या है इतनी परेशानी की बात?
कैसी बातें कर रहे हैं भाई आप? आपको पता ही नहीं कि वो किधर है और काफी दिन भी हो गए हैं ना आपने जानने की कोशिश की है कोई? बेटा बहुत काम है मुझे, ठीक है ना? तो आप लगाओ पता, ढूंढो, तो मिल जाए तो मुझे बता देना। सहमत अम्मी कहाँ गई होंगी? तुम परेशान मत हो, घर चलकर आराम से बैठकर बात करते हैं। ऐसा करो, ईसा भाई से पूछ लो, उनको शायद कुछ पता हो सकता है आंटी अपनी किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार की तरफ गई हो। मुझे नहीं लगता। चलो चलते। हाँ यही ठीक है, जब तक इबाद की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तुम घर पर ही रहो। वैसे भी ज्यादातर काम तो आजकल साइट पर ही हो रहा है। ठीक है, अगर आपको फिर भी कुछ ना समझ आए तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। हाँ बस तुम सुपरवाइजर को पैसे ट्रांसफर कर देना तो वो पेमेंट कर देगा। ठीक है। खुदा हाफिज। ओके, थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या बेचारी का? कहाँ वो महल, सजा सजाया कमरा, नौकर चाकर, मखमली कालीन जिस पर मलिका आलिया पैर रखकर चला करती थी, और अब ये फुटपाथ, मट्टी में अटे पैर और ये खाना। इस जिंदगी से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। अम्मी, कहाँ जा रही हैं आप? मैं किसी की अम्मी नहीं हूँ, मैं किसी की अम्मी नहीं। अम्मी, 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 मुझे बताएं ना, आप कहाँ जा रही हैं? मैं ले सकता हूँ आपको। मैंने कहा ना मैं किसी की अम्मी नहीं हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। अम्मी, अम्मी मेरी बात तो सुने, क्या हो गया आपको? आप मैं ले चलता हूँ ना, मैं वहीं लेकर जाऊंगा जहाँ आप जाना चाह रही हैं। बताएं मुझे कहाँ जाना है आपको? कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना है। अम्मी, मेरी बात, अरे क्या हो गया आपको? अम्मी, क्या हो गया आपको? अम्मी, अम्मी आप ठीक है? अम्मी, अम्मी क्या हो गया? अम्मी आप बैठे हैं, आ जाए, बैठ जाए।
भाई कॉल ही नहीं उठा रहे हैं अभी भी। हो सकता है वो किसी मीटिंग में हो या कहीं बिजी हो और उनका फोन साइलेंट पर हो। बेटा तुम सुभाष को फोन करके उससे क्यों नहीं पूछ लेते? अंकल हम सबको पता है कि अम्मी वहां पे नहीं है। भाभी को कॉल करके क्या करूंगी, वो बेचारी क्या बताएंगी, उल्टा परेशान ही होंगी। भाई को तुम इसलिए कॉल करी थी कि वो अम्मी के सब रिश्तेदारों को जानते हैं, उनका पता लगा सकते हैं। बेटा तुम थोड़ा वेट कर लो, ईसा फ्री होगा तो तुम्हें कॉल कर लेगा। मुझे तो टेंशन हो रही है कि अम्मी इस तरह अकेले कभी भी नहीं जाती, ना रिश्तेदारों में ना दोस्तों में, और स्टे तो कभी भी नहीं करती। अगर तुम कहो तो मैं कलीम साहब से फोन पर बात करूं, मेरे पास उनका नंबर भी है। हाँ जाओ प्लीज करो ना कॉल उन्हें। मुझे तो अजीब अजीब से वहम आ रहे हैं। बेटा परेशान ना हो, परेशान होगी तो तुम्हारी तबीयत खराब होगी। बस दुआ करो कि वो जहां भी हो खैरियत से। परेशान कैसे ना हो आंटी? जिन लोगों ने साजिश करके भाई को घर से निकलवा दिया वो अम्मी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। उन लोगों को सिर्फ दौलत से मतलब है, इसलिए उन्होंने आरिस भाई को यूज किया। और उस नगीना ने भी पता नहीं क्या घोल के पिलाया आरिस भाई को कि उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। कलीम साहब कह रहे हैं कि वो अभी 1 घंटे पहले ही साइट के लिए निकले हैं और वहाँ आई थिंक कोई सिग्नल्स का कोई इशू है। तो जैसे ही मौका मिलेगा वो हमारा मैसेज उनको दे देंगे। अरीशा तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अरीशा की कॉल। हेलो अरीशा, क्या हुआ? सब ठीक है? मैं ठीक हूँ भाभी। जब भाई आए ना तो आप उन्हें कहिएगा कि मुझे कॉल करें। लेकिन सब खैरियत तो है ना? भाभी मैं सुबह घर गई थी अम्मी से मिलने, लेकिन आरिस भाई ने बताया कि वो अच्छा ठीक है, तुम टेंशन नहीं लो, मैं ईसा से अभी बात करती हूँ, फिर बताती हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। आंटी तो कहीं जाती नहीं है 1-2 दिन से ज्यादा, अब कहाँ जा सकती है? इस वक्त कौन आ गया? आती हूँ। मैं आया अंदर से, ये मैं बताता हूँ सबको। आए हाँ सुभाष, ले चलो मैं बताता हूँ मैं तुम्हें। हाँ अभी आए।
मेरे पैर गंदे हैं, मैं अंदर नहीं जा सकती। एक मिनट यहीं रुको, मैं आ रहा हूं। बैठे। कितनी मोहब्बत करते हैं ईसा आंटी से, कितने बुरे सुलूक के बावजूद भी कितने प्यार से उनके गंदे पांव अपने हाथों से धो रहे हैं। लेकिन आंटी की ये हालत कैसे हुई? मैं इसे सौतेला समझती थी, जो मुझे रास्ते से उठा के लाया है, और जिसे सगा समझती थी उसने मुझे रास्ते पर ही छोड़ दिया। सबात, मम्मी के लिए कोई चप्पल सैंडल ले आओ। मैं लाती हूँ। टॉवल भी प्लीज। हाँ। ईसा है। हाँ, थैंक्स। नहीं, आप रो क्यों रही? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया ईसा, और तो ईसा, मैं आंटी को चेंज करवा देती हूँ। हाँ, तुम चेंज नहीं करवा दो, मेरे को शावर भी लेना होगा। ठीक है, आप फिक्र नहीं करें, आप तब तक जाके बात को देख लें, मैं चेंज करवा देती हूँ। मैंने तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया ईसा।